देखो यार, आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज। ठीक है, तो पहले तो मैं तुम्हें समझाऊंगा कि सरफेस चार्ज होता क्या है ना। उसके बाद मैं तुम्हारे लिए बहुत प्यारे 3D मॉडल्स बना के लाया हूँ, तो उनसे मैं तुम्हें समझाऊंगा कि फ्लक्स कैसे निकालते हैं। और समझ में नहीं आया तो बोलना, है ना, ये नहीं कि चुपचाप बैठे रहते हो। अब तुम सब ध्यान से देखो। सबसे पहले एक चीज यार जो मेरे को तसल्ली नहीं होती है, तुम सबको फ्लक्स निकालना आया ना, कि फ्लक्स कैसे निकालते हैं किसी भी सरफेस से। E.A, किसी भी सरफेस से या किसी भी एरिया से फ्लक्स कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का अपन क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं। क्या करते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो तुम सब एक चीज एक बार वापस समझ लेना, है ना। देखो, मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि ये एक सिलेंडर है। ठीक है, सपोज करो मैं तुम्हें बोलूं कि ये एक सिलेंडर है। ठीक है, और मान लो कि तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, ऐसे। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है ई। और मान लो कि तुम्हें इधर का रेडियस दे रखा है आर, और मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ इस एरिया से फ्लक्स कितना होगा, है ना। देखो कैसे निकालते हैं, अगर तुम्हें आता है बहुत अच्छी बात है। देखो कैसे निकालते हैं, तो किसी भी एरिया से फ्लक्स कैसे निकालते हैं, ई डॉट ए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो उधर की तरफ है, आप ई डॉट ए भी कर सकते हो, आप इससे भी निकाल सकते हो, ई ए कॉस थीटा से, है ना। आप दोनों से निकाल सकते हो। तो जैसे मैं तुम्हें इससे निकालना सिखाता हूँ, ई ए कॉस थीटा से। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई, तो उसको चुपचाप लिख लो ई। मैंने पूछा कि इस एरिया से फ्लक्स कितना होगा, तो ये तो बेसिकली सर्कल है। सर्कल का एरिया होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। और यहां पे सबसे बड़ी झंझट किसकी होती है, इसकी, थीटा की। तो देखो थीटा कैसे निकालते हैं। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर है, और मैंने तुम्हें क्या बोला, एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है और बाहर की तरफ होता है। और एरिया वेक्टर भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, दोनों पैरेलल है। तो अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। और कॉस जीरो कितना होता है, 1। तो ये आ गया आपका फ्लक्स, कितना आया, E इंटू पाई आर स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं समझ में आया। हाँ सिद्धार्थ, वहीं से कंटिन्यू कर रहे हम। E इंटू पाई आर स्क्वायर। किसी को डाउट है इसमें तो पूछो, कि सर ये वापस बता दो हमें यार, नहीं समझ में आया। डाउट है तो तुम्हें पूछना पड़ेगा। कोई है जिसको इसमें डाउट है तो पूछो। हाँ हाँ, अक्सर ये पहले का ही है, लेकिन काफी लोग नए हैं तो इसलिए मैं वापस समझा रहा हूं कि अगर आपको किसी भी एरिया के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट करके, मतलब ई डॉट ए। सिद्धार्थ यहां पे देख, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की तरफ है, और एरिया वेक्टर जो होता है ना, एरिया वेक्टर भी यहां पे उधर की तरफ है। एरिया वेक्टर सिद्धार्थ एरिया के परपेंडिकुलर होता है, तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा। अगर एरिया ऐसा है तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा। तो एरिया वेक्टर जो होता है वो एरिया के परपेंडिकुलर होता है ना। तो इस तरीके से मैंने यहां पे फ्लक्स निकाला। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें और करा देता हूं, फिर मैं सरफेस चार्ज पे आ रहा हूं। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन पूछूं, कि मान लो कि ये कोई सिलेंडर है। ठीक है, मान लो ये कोई सिलेंडर है, और मान लो कि सिलेंडर का रेडियस तुम्हें आर दे रखा है। और मान लो मैं तुम्हें दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है। मैंने आपको क्या दे रखा है, कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर की तरफ है, उस तरफ। तो तुम लोग मुझे सॉल्व करके बताओ कि इस ऊपर वाले एरिया के थ्रू कितना फ्लक्स होगा। सब ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर। ट्राई करो सब, आता है तो भी ट्राई करो, नहीं आता है तो भी ट्राई करो। आपको बताने कि इस ऊपर वाले एरिया के थ्रू कितना फ्लक्स आएगा। ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, ऊपर का रेडियस आर है, कितना आएगा फ्लक्स, सोचो। करेक्ट है मेघना गर्भित, करेक्ट है, करेक्ट है। करो, ट्राई करो, कितना आएगा। क्या होता है फ्लक्स, फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। रिदम, देखो अगर नहीं याद है टॉपिक ध्यान से सुनना। किसी भी एरिया से फ्लक्स कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है इनटू एरिया कितना है इनटू कॉस थीटा। अब समझना, देख इलेक्ट्रिक फील्ड, देख इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है, मैंने ई दे रखी है, बात खत्म। ऊपर जो सर्कल है उसका रेडियस आर है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, बात खत्म। अब कॉस थीटा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और ये थीटा किसके बीच का एंगल होता है, आपको एरिया के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी है। थीटा कौन सा एंगल होता है, ये वाला एंगल। तो ये एंगल कितना है, 90, और कॉस 90 कितना होता है, 0। तो आपका फ्लक्स कितना आ गया, 0 आ गया। ऐसे निकालते हैं हम फ्लक्स। आया तुम्हें समझ में। तो थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड
और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। और एरिया वेक्टर कैसे बनाते हैं? कोई भी एरिया है ना, तो एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है। आया तुम्हें समझ में? अब कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं सरफेस चार्ज की तरफ बढ़ रहा हूँ। सर इसमें बीच वाले का क्या? बीच वाले का हर्ष देख ऐसे होगा, इस तरीके से, लेकिन बीच वाले से हर्ष जीरो आ जाएगा। पता है क्यों? देख यहां से तेरा फ्लक्स एंटर कर रहा है तो -1, यहां से फ्लक्स बाहर निकल रहा है तो +1, तो नेट कितना हो गया? 0। ओके सर। ठीक है, अच्छा अब तुम ध्यान से सुनो, तो सरफेस चार्ज होता क्या है? तो अपनी कॉपी में एक टॉपिक लिखो, सरफेस चार्ज। अपनी कॉपी में एक टॉपिक लिखो, सरफेस चार्ज। सब अपनी कॉपी में टॉपिक लिखो। सिद्धार्थ एक बार सरफेस चार्ज समझ ले, ये जो +1 -1 मैंने किया, मैं वापस रिवाइज करा दूंगा तुम सबको। एक बार टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, सरफेस चार्ज, और उसमें लिखना व्हेन चार्ज इज स्प्रेड ऑन अ सरफेस। अगर मान लो आपका कोई चार्ज है, वो मान लो किसी सरफेस पे फैला हुआ है, when charge is spread on a surface, then it is called as then it is called as surface charge। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज। तो अगर मान लो कि आपका कोई चार्ज किसी सरफेस के ऊपर फैला हुआ है, तो उसको बोलते हैं हम सरफेस चार्ज। जैसे मान लो कि ये कोई सरफेस है और मान लो कि उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। मान लो ये कोई सरफेस है, इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज बिखरा रखा है मैंने, और मान लो कि इस पे चार्ज फैला हुआ है क्यू, और मान लो कि इसका एरिया है ए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है सिग्मा, ये होता है Q/A। सिग्मा का मतलब होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। और ये होता क्या है? चार्ज अपॉन एरिया। क्यू मतलब कितना चार्ज फैला हुआ है, ए मतलब कितने एरिया पे फैला हुआ है। लिख लो अपनी कॉपी में, सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसकी यूनिट क्या होती है? देखो, चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज की कुलम, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो यूनिट क्या हो जाएगी? कुलम अपॉन मीटर स्क्वायर। लिख लो अपनी कॉपी में। सरफेस चार्ज होता क्या है समझना, अगर आपका चार्ज किसी सरफेस पे फैला हुआ है, क्या करा हुआ है? अगर आपका चार्ज मान लो किसी सरफेस पे फैला हुआ है, तो उसको बोलते हैं हम सरफेस चार्ज। व्हेन चार्ज इज स्प्रेड ऑन द सरफेस, इट इज कॉल्ड एज सरफेस चार्ज। और सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे निकालते हैं? कितना चार्ज फैला हुआ है अपॉन कितने एरिया पे फैला हुआ है, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, लिख लिया? कोई डाउट तो नहीं है किसी को इसमें? जैसे मान लो कि तुम्हारे घर में कोई प्लेट है, और मान लो उस प्लेट पे कोई चार्ज फैला हुआ है, तो अगर चार्ज किसी एरिया पे फैला हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज। जैसे पता है तुम लोगों ने कभी देखा है, आजकल तो एलईडी टीवी आ गई, पहले पता है वो एक दूसरी टीवी आती थी, उसके उसके पास में अगर तुम हाथ लेके जाओगे ना, तो तुम्हें एकदम ऐसा चर बजता था। तो होता क्या था? टीवी की स्क्रीन पे चार्ज फैल जाता था। तो जब भी किसी एरिया पे चार्ज फैल जाता है ना, तो उस चार्ज को हम क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज। ठीक है, अब तुम ध्यान से सुनना, एक चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिखो अपनी कॉपी में। ये लिख लिया सबने कि डाउट है इसमें? सर लिख लिया। ओके, तो मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि मेरे पास ये एक स्क्वायर प्लेट है, और मान लो इसकी साइड लेंथ आपको 2 मीटर दे रखी है, और मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि यार मैंने इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज फैला रखा है। क्या कर रखा है? पॉजिटिव चार्ज फैला रखा है। कितना? मान लो मैंने 16 कूलम फैला रखा है। तो आपको बताना है कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी। ट्राई करो, सब ट्राई करो, कितना आएगा इसका आंसर? कितना आएगा? सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया। कितना चार्ज फैला हुआ है अपॉन कितने एरिया पे फैला हुआ है। कितना चार्ज फैला हुआ है? 16। कितना एरिया है? 2 2 जा 4, तो ये कितना हो जाएगा? 4 कूलम बाय मीटर स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? हिमांशु भट्टा साहब, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। हाँ भाई, ये तुम साथ साथ चलते रहना मेरे, क्योंकि अगर मैं तेज हूं मुझे बता देना है ना। सिग्मा होता है यस सर। सरफेस चार्ज डेंसिटी। कैसे निकालते हैं? कितना चार्ज फैला हुआ है अपॉन कितने एरिया पे फैला हुआ है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ओके सर,
सर ये अगर ग्राउंड टच करेगी तो न्यूट्रल हो जाएगी। अरे गर्वित मेरे भाई, पहले ये तो समझ ले सरफेस चार्ज होता क्या है। ग्राउंड को टच कराएंगे बाद में अपन। अभी ये अगर कंडक्टर हुआ तो न्यूट्रल हो जाएगा, इंसुलेटर है तो नहीं होगा। अच्छा अब तुम सब ध्यान से सुनो। अब अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। मान लो कि तुम्हारे पास ये एक स्फीयर है। क्या है? एक गोला। क्या है ये? एक गोला है, स्फीयर है। क्या है? स्फीयर। मान लो कि इसका जो रेडियस है वो मैंने तुम्हें 2 मीटर दे रखा है। तुम सबको स्फीयर का एरिया तो पता है ना। स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। अगर कोई गोला है और उस गोले का रेडियस r है तो उसका एरिया कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। और मैंने तुम्हें दे रखा है कि मैंने स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज फैला रखा है। क्या फैला रखा है? मैंने स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज फैला रखा है। ये मैंने क्या कर रखा है? एक पॉजिटिव चार्ज फैला रखा है। कितना चार्ज फैला रखा है? मैंने फैला रखा है 10 कूलम। कितना फैला रखा है? 10 कूलम। और मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि सारा का सारा चार्ज बाहर है, यहां पे अंदर कोई चार्ज नहीं है। मतलब तुम बोल सकते हो ना कि सर अंदर भी है क्या? नहीं, जितना भी चार्ज है वो आउटर सरफेस पे। कहां पे? आउटर सरफेस पे। अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो आपको बताना है कि आउटर सरफेस की चार्ज डेंसिटी कितनी है, आपको बताना है कि इनर सरफेस की चार्ज डेंसिटी कितनी है। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। रेडियस 2 मीटर है, चार्ज 10 कूलम है। कितना चार्ज फैला रखा है? 10 कूलम। और यार एक और चीज याद रखना कि यार ये एक शेल है, तो जितना रेडियस बाहर का है उतना ही रेडियस अंदर का है। तो बाहर का जो एरिया होगा अंदर का भी वही एरिया होगा। क्या आएगा इसका आंसर? सोचो। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? कितना चार्ज फैला हुआ है अपॉन कितने एरिया पे फैला हुआ है। और अभी मैं चिल्ला के तुम्हें बताया कि अगर मान लो कोई स्फीयर है जिसका रेडियस r है तो उसका एरिया कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। बाहर का भी 4 पाई r स्क्वायर, अंदर का भी कितना होगा? 4 पाई r स्क्वायर। क्या आएगा इसका आंसर? सोचो सब। हाँ, इनर का तो 0 आएगा। करेक्ट है। इनर मतलब चार्ज अपॉन एरिया, लेकिन मैं खुद ही बोल रहा हूं कि भैया अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है। जब अंदर वाले सरफेस पे कोई चार्ज ही नहीं है तो चार्ज डेंसिटी काहे की? तो अंदर तो 0 आ जाएगा। और बाहर कितना आएगा? चार्ज कितना फैला हुआ है? 10 कूलम। और एरिया कितना है? 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई रेडियस कितनी है? 2। तो 2 का स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर है। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? क्लियर हुआ? हाँ शौर्य, इसको सॉल्व कर इतना ही आ रहा है क्या? चेक करो कितना आ रहा है। तो 10 और ये कितना आ जाएगा? 2 टू जा 4, 16 पाई। तो ये 5/8 पाई यस आ सर। जाएगा। इतना ही आ रहा है। अच्छा ये तुम्हें समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये तुम्हारा पास्ट ईयर बोर्ड क्वेश्चन है। लिख लो अपनी कॉपी में, PYQ करके लिख लेना इसको। PYQ। और खासकर ये सिग्मा के क्वेश्चन तो तुम्हारे नीट जेई में भी बहुत आते हैं। और तुम गलती क्या करते हो? तुम सब महारथी हो। तुम एरिया क्या लेते हो? पाई r स्क्वायर। मैंने बहुतों को देखा है। भाई ये स्फीयर है भाई, ये गलत मत कर देना है ना। लिख लो। और कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार। किसी को सिग्मा निकालने में कोई डाउट है तो पूछो। अच्छा कोई डाउट नहीं है तो अब एक अगला टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में। टॉपिक लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू इलेक्ट्रिक। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू इनफाइनाइट सरफेस चार्ज। इनफाइनाइट सरफेस चार्ज का मतलब है कि आपका एरिया बहुत बड़ा है। मतलब आप ऐसा नहीं कि छोटी सी प्लेट है, बहुत बड़ी प्लेट है, तो उसको प्लेट बोलते हैं हम इनफाइनाइट सरफेस चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू इनफाइनाइट सरफेस चार्ज। देखो अब मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे दो 3D मॉडल लाया हूं। अब तुम समझना कि एक इनफाइनाइट सरफेस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है। देखो मान लो कि यहाँ पे ये प्लेट दिख रही है तुम सबको। मान लो कि इस प्लेट पे कोई पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। तो ध्यान से देखना, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से होती है, बाहर की तरफ। नीचे भी कहां पे? बाहर की तरफ। अगर यही मान लो नेगेटिव होती, अगर तुम बोलो नहीं सर आप तो हमेशा पॉजिटिव ही कराते रहते हो हमें, नेगेटिव तो कभी बताते ही नहीं हो क्या होगा। तो मान लो कि यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी नेगेटिव होती। क्या होती? नेगेटिव होती। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां पे होती? अंदर की तरफ। तो पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ, और नेगेटिव है तो कहां पे हो जाएगी? अंदर की तरफ। चार्ज इनफाइनाइट नहीं है गर्भित, सरफेस। ये सरफेस बहुत बड़ा है ना। तो अब एक बार मैं तुम्हें इसको प्ले करके बता रहा हूं। अब तुम देखना कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, देखना है ना। इसे देखो, ये आपका सरफेस चार्ज है।
तो इस तरीके से होती है। दिख रही है सबको कि नहीं दिख रही है? ध्यान से देखो। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, आप मुझे बताओ कि अगर मान लो तुम्हारे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है कि बताओ एक सरफेस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ क्या एंगल बनाती है, तो अगर मान लो कोई तुम्हें पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस चार्ज के साथ क्या एंगल बनाती है, तो क्या तुम देख के मुझे बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितना एंगल बना रही है? सोचो क्या कितना एंगल बना रही है? डिग्री 90 डिग्री। करेक्ट। तो कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री बना रही है। कितना बना रही है? ध्यान से देखो। ये देखो, ये रहा तुम्हारा सरफेस चार्ज, और कोई तुम्हें पूछे कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस चार्ज के साथ कितना एंगल बनाती है, तो कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री। तो अपनी कॉपी में एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखो। अब लिखो अपनी कॉपी में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर perpendicular to infinite surface charge. Electric field lines are perpendicular to infinite surface charge. तो अगर मान लो कोई एक इनफाइनाइट सरफेस चार्ज है, इनफाइनाइट सरफेस चार्ज का मतलब है कि आपका प्लेट बहुत बड़ी है, ये नहीं कि आपका चार्ज बहुत ज्यादा है, आपकी प्लेट बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी है मतलब अपन एज्यूम कर रहे हैं बहुत ज्यादा बड़ी है, तो इसलिए मैंने क्या वर्ड यूज किया? इनफाइनाइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इनफाइनाइट सरफेस चार्ज। किसी को इस कंसेप्ट में कोई डाउट है तो पूछो। किसी को इस कंसेप्ट में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो यार। कोई भी डाउट है किसी को तो पूछो। लिख लिया सबने कि डाउट है? सर लिख लिया। लिख लिया? अच्छा, अब एक चीज तुम ध्यान से देखना, गर्वित, अगर इनफाइनाइट सरफेस चार्ज है तो परपेंडिकुलर ही होगी, अगर इनफाइनाइट नहीं है तो परपेंडिकुलर नहीं होगी। ठीक है? अगर ये मान लो फाइनाइट है, मान लो छोटी सी प्लेट है, तो परपेंडिकुलर नहीं होगी। अगर मान लो आपकी प्लेट बहुत बड़ी है तभी ये परपेंडिकुलर होगी। ठीक है? ये तुम्हें याद रखना है। तो अब एक क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है, तो अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं, सब ध्यान से देखना और सब टाइप करना। मान लो कि ये आपके पास एक सरफेस चार्ज है और मान लो इस पर नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है, और ये आपको इनफाइनाइट सरफेस चार्ज है। कौन सा? इनफाइनाइट सरफेस चार्ज। तो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। आपको आइडेंटिफाई करनी है कि मैं यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहा हूँ, आपको आइडेंटिफाई करनी कि इसमें से कौन सी करेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ठीक है? कोई बोलेगा नहीं, सब टाइप कर देना। मान लो ए बी सी डी ई एफ, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करेक्ट बनाई है मैंने। सोचो सोचो, सब सोचो क्या आंसर आएगा इसका। अध्ययन भाई कितना आएगा? मट्टा साहब, कौस्तुभ, कितना आएगा भी आंसर? सोचो सब। रिदम भाई, कितना आएगा इसका आंसर? कौस्तुभ ध्यान से देख, नेगेटिव है। रिदम और सिद्धार्थ, तुम ध्यान से ना, रिदम और सिद्धार्थ, अगर तुम भूल गए हो तो चार्ज अगर पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होती है, और चार्ज अगर नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होती है। एक तो ये कंसेप्ट, और दूसरा मैंने तुम्हें अभी क्या सिखाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस चार्ज के परपेंडिकुलर होती है। तो यार देखो, पहली तो हो नहीं सकती, दूसरी हो नहीं सकती, और ये तो क्या बना रखा है, ये तो हो नहीं सकती, तो बची तीन। अब मैंने क्या बोला? नेगेटिव है तो अंदर की तरफ, लेकिन यार ये सी वाली तो बाहर की तरफ जा रही है, ये कैसे हो सकती है? ये तो नहीं हो सकती। तो आंसर क्या है इसका? डी। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछो। सर हाँ ई पूछो भी तो भाई। 90 ही बना रहा है। कौन सा? ई 90 तो बना रहा है ना अरे एटलीस्ट। पर वो आगे ऐसा हो गया ना, और मैंने तुम्हें क्या बोला, अगर इनफाइनाइट सरफेस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी होती है, ये बैंड नहीं होती आगे जाके। ओके
हाँ, अब इसको याद रखना, अब इस कंसेप्ट को याद रखना, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है तुम सबको कि डाउट है? तुम सबको समझ में आया? तो समझ में आया हो तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ और नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूँ। किसी को डाउट है इसमें? नो अच्छा, कोई सर। डाउट नहीं है। तो अभी ना एक छोटा सा गॉस थ्योरम मैं 5 मिनट तुम सबको रिवाइज करा देता हूँ और फिर मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पे जाऊंगा, है ना। तो टॉपिक लिखो, क्योंकि तुम में से शायद काफी लोग गॉस थ्योरम भूल नहीं गए हो, तो मुझे डर लगता है बार बार। तो याद रखना, अगर मान लो कोई भी क्लोज सरफेस है, कोई भी क्लोज सरफेस है सब तरफ से बंद, तो इसके थ्रू जो नेट फ्लक्स होता है ना, वो होता है चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जिसको गॉस थ्योरम नहीं पता है, अब तुम सब ध्यान से सुनना। नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स का मतलब है कि टोटल फ्लक्स है कितना। याद रखना, जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जाती है उसका फ्लक्स हम नेगेटिव लेते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है उसका फ्लक्स हम पॉजिटिव लेते हैं। तो फ्लक्स एंटरिंग, तो जो फ्लक्स एंटर करता है, फ्लक्स एंटरिंग इज नेगेटिव, और जो फ्लक्स बाहर निकलता है, फ्लक्स एग्जिटिंग, इज टेकन एज पॉजिटिव। और नेट फ्लक्स कैसे निकालते हैं, सबको ऐड कर दो। और नेट फ्लक्स किसके बराबर होता है? चार्ज एनक्लोज्ड, मतलब अंदर कितना चार्ज बंद है अंदर या सरफेस पे, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि ये एक एरिया है, इसके यहाँ पे एक चार्ज 2q है, एक चार्ज 2q है, एक चार्ज q यहाँ पे, एक चार्ज माइनस q यहाँ पे, और मैं पूछूं कि बताओ इसके थ्रू नेट फ्लक्स क्या होगा? तो नेट फ्लक्स क्या होता है? चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज एनक्लोज का मतलब है कि इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज बंद है। देखो कितना बंद है, एक तो q एक 2q, तो नेट फ्लक्स कितना हो गया? 3q बाय एप्सिलॉन नॉट। आया तुम्हें समझ में? तो गॉस थ्योरम ये बोलती है, गॉस थ्योरम क्या बोलती है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ना, दैट इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब अंदर कितना चार्ज बंद है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और नेट फ्लक्स निकालते कैसे? जो आपको सारे फ्लक्स निकालने, जितने भी फ्लक्स है उन सबको ऐड करो, वो हो जाता है नेट फ्लक्स। और नेट फ्लक्स क्या होता है? चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। आया तुम्हें समझ में? ठीक है, तो एक क्वेश्चन तुम इसका सॉल्व करोगे, तो जिसको आता है वो भी सॉल्व करना, जिसको नहीं आता है वो भी सॉल्व करना। क्वेश्चन है ये आपके पास एक क्लोज सरफेस है, ठीक है। यहां पे आपका फ्लक्स एंटर कर रहा है, कितना एंटर कर रहा है? 3 फाइ। यहां से आपका फ्लक्स बाहर निकल रहा है, कितना बाहर निकल रहा है? 4 फाइ। यहां से भी आपका फ्लक्स बाहर निकल रहा है, कितना निकल रहा है? 6 फाइ। तो आपको बताना है फाइंड नेट फ्लक्स। आपको बताना है कि नेट फ्लक्स कितना है, और दूसरा आपको बताना है कि इसके अंदर कितना चार्ज बंद है। ये दोनों चीजें बतानी है आपको। ट्राई करो। कौस्तुभ कितना आएगा इसका आंसर? मट्टा साहब कितना आएगा इसका आंसर? सोचो सब। जो फ्लक्स अंदर जाता है नेगेटिव लेना, जो बाहर निकल रहा है पॉजिटिव लेना। तो नेट फ्लक्स कैसे निकालेंगे? देखो, जो अंदर जा रहा है नेगेटिव ले लो, जो बाहर निकल रहा है उसको पॉजिटिव ले लो। तो अंदर कहां से जा रहा है? देखो ये अंदर जा रहा है, ये देखो अंदर जा रहा है, तो ये क्या आ जाएगा? -3 फाइ। और ध्यान से देखो ये भाई साहब बाहर निकल रहा है, तो ये कितना आ जाएगा? +6 फाइ। और ध्यान से देखो ये नीचे वाला भी बाहर निकल रहा है, तो ये कितना आ जाएगा? +4 फाइ। तो ये कितना आ गया? देखो 6 4 10, 10 में से 3 गए, 7 फाइ। तो ये आपका नेट फ्लक्स आ गया। ये आ गया नेट फ्लक्स। तो नेट फ्लक्स कितना आ गया तुम्हारा? ये आ गया 7 फाइ। और मैंने क्या बोला? नेट फ्लक्स क्या होता है? चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपका चार्ज एनक्लोज कितना आएगा? एप्सिलॉन नॉट को उधर भेजो, तो 7 फाइ एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आंसर है। ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी में, इसको लिख लो। कौस्तुभ चेक करना, तूने उल्टा लिख दिया बेटा। नेट फ्लक्स कैसे निकालते हैं? जो फ्लक्स अंदर जाता है नेगेटिव लो, जो फ्लक्स बाहर आता है उसको पॉजिटिव लो, और नेट फ्लक्स सबको ऐड कर दो। ये आ गया नेट फ्लक्स। और नेट फ्लक्स होता क्या है? चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज एनक्लोज कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट को उधर भेज दो, तो आपका आंसर कितना आएगा? 7 फाइ एप्सिलॉन नॉट। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछो। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो यार तुम, और कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा अपनी मंजिल की तरफ। कोई भी डाउट है तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो बस टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, क्योंकि इस डेरिवेशन पे तुम्हारा पूरा चैप्टर नंबर 7 और 8 टिका हुआ है। इस डेरिवेशन पे टॉपिक लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सरफेस चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड डेरिवेशन कर रहे हैं अब अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सरफेस चार्ज। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सरफेस चार्ज, लिखो अपनी कॉपी में टॉपिक। ठीक है, पर अब तुम देखना, मैं बहुत धीरे धीरे कराऊंगा इसको, है ना, आज शांति से कराऊंगा। तो मान लो कि ये अपना सरफेस चार्ज है, सबको दिख रहा है ये डायग्राम? ठीक है, ये अपना इनफाइनाइट सरफेस चार्ज है। अब अपने को निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब भैया तुम सब मेरे साथ ध्यान से चलना, अब मैं तुम्हें समझाता हूं, देखो कैसे निकालेंगे। मान लो कि ये अपना सरफेस चार्ज है, ठीक है, और मान लो कि इस पे पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है? पॉजिटिव चार्ज। और मान लो आपको चार्ज डेंसिटी दे रखी सिग्मा। सिग्मा बेसिकली होता क्या है? चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज को अपन क्या लिख सकते हैं? सिग्मा इंटू एरिया लिख सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एक बार इतना बना लो अपनी कॉपी में। टॉपिक लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सरफेस चार्ज। इस 3D मॉडल का क्या मतलब है मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। एक बार एक सरफेस चार्ज बनाओ, सिग्मा क्या होगा? चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज को अपन क्या लिख सकते हैं? सिग्मा इंटू एरिया लिख सकते हैं। ठीक है, अब तक तो कोई डाउट नहीं किसी को। अब आप यहां पे एक इमेजनरी सिलेंडर बनाओ। क्या बनाओ? एक ऐसा इमेजनरी सिलेंडर बनाओ इस तरीके से, और ये सिलेंडर क्या कर रहा है? इस प्लेट को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे। और मैंने तुम्हें क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? सरफेस चार्ज के परपेंडिकुलर होती है। तो इस तरीके से होगी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है? पॉजिटिव है इसलिए कहाँ है? बाहर की तरफ। इतना बना लो एक बार अपनी कप में। और यहाँ पे आपकी प्लेट को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे कितना चार्ज बंद है? चार्ज कितना बंद है? सिग्मा इंटू ए। ठीक है, अब तुम सब ध्यान से देखना। अगर मान लो मैं तुमसे ये पूछूं कि बताओ, क्या लेटरल सरफेस एरिया से कोई फ्लक्स है क्या? याद रखना, किसी भी एरिया से फ्लक्स तभी होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस एरिया से पास करती है। तो अब तुम सब इस 3D मॉडल को ध्यान से देखना। एक सेकंड ना, तो सब इस 3D मॉडल को ध्यान से देखो। सबको ये 3D मॉडल दिख रहा है? तुम ध्यान से देखना। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ध्यान से देखो, आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो देखो यहां से पास कर रही है आगे वाले सर्कल से। तो आपका जो फ्लक्स है वो या तो खाली इस सर्कल से या पीछे वाले सर्कल से। लेटरल सरफेस एरिया से आपका फ्लक्स कितना है? 0 है। कोई डाउट है किसी को तो बोलो। देखो आपको ध्यान से देखो, तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से निकल रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से निकल रही है। क्या आपको साइड में से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिख रही है क्या? तो उससे तो फ्लक्स कितना है अपना? 0 है। किसी को डाउट है तो पूछो इसमें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तभी होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपके एरिया से पास करती है। तो यहां पे इस एरिया से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, पीछे वाले से भी निकल रही है। साइड में लेटरल सरफेस एरिया से फ्लक्स कितना है? 0 है। ठीक है, अब देखो पहले अपन यहां से निकालते हैं। यहां से फ्लक्स कितना है? देखो, फ्लक्स 1, फॉर्मूला पुट करो, ई ए कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मुझे नहीं पता है, तो मान लो ई है, छोड़ दो ई। एरिया कितना है? ए, चलो ए। अब ध्यान से देखो, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे की तरफ, आपका एरिया वेक्टर भी आगे तरफ। तो कॉस 0 कितना हो गया? 1। तो आपका फ्लक्स कितना आ गया? ई है। उसी तरीके से पीछे वाले सर्कल से फ्लक्स निकालो, तो फ्लक्स कितना होगा? मान लो वो आपका, ये मान लो फ्लक्स नंबर 2 है, और मान लो ये फ्लक्स नंबर 3 है। तो फॉर्मूला क्या है? ई ए कॉस थीटा। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपने को नहीं पता है, एरिया तो उतना ही है ए। मान लो कि सर्कल का एरिया कितना है? ए। और ध्यान से देखो, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ और एरिया वेक्टर पीछे की तरफ, क्योंकि एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है बाहर की तरफ। तो कॉस 0 वापस कितना आया? 1। तो आपका फ्लक्स कितना आ गया? ई है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 फ्लक्स है, तीनों को ऐड करो, देखो कितना आता है। साइड में से तो 0 है, इधर से भी ई है, इधर से भी ई है। तो नेट फ्लक्स कितना हो गया? 2 ई है। किसी को इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। देखो तुम्हें डाउट है
तो तुम्हें मुझसे पूछना पड़ेगा, वरना डाउट क्लियर नहीं होगा। डाउट है तो पूछो। लेटरल सरफेस एरिया से आपका जो फ्लक्स है वो 0 है, क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया मतलब साइड, यहां से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल ही नहीं रही है, तो फ्लक्स 0। एक तो यहां से निकल रही है, एक पीछे से निकल रही है, तो मैं दोनों तरफ का फ्लक्स निकाल लिया। वापस रिपीट करूं? एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, एक सेकंड ना, एक बार लिख ले सिद्धार्थ, लिख ले इसको, मैं वापस रिपीट कर देता हूं। कुशाग्र आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। हाँ यार, तुम लोगों को, और ना तुम में से किसी को मान लो कोई बेसिक में डाउट है, तो कल के दिन मेरी 6:40 पे एक क्लास चलती है, वो मैंने वापस शुरू से चालू करी है। शुरू से मतलब चैप्टर नंबर 1 के इनिशियल से, तो तुम चाहो तो वो ज्वाइन कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं लिंक भेज दूंगा मैं। तो उसमें मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ, कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये क्लास थोड़ी आगे बढ़ गई है, और कल शाम को एक और क्लास है, वो बहुत आगे बढ़ गई है। अच्छा, एक बार वापस करा रहा हूँ, है ना, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन। तो कोई नहीं, अपन नेक्स्ट क्लास में भी यही करेंगे, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक बार मैं तुम्हें वापस समझा रहा हूँ, ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, एक सेकंड रुकना। देख सिद्धार्थ, ये अपना डायग्राम है, ठीक है, और ये जो प्लेट दिख रही है ना, ये प्लेट अपनी सरफेस चार्ज है, ये जो प्लेट है। तो ध्यान से देख, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ना, वो कहां से पास कर रही है, देख, साइड वाले सर्कल से पास कर रही है। ध्यान से देखो, आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या तो वो आगे वाले सर्कल से पास कर रही है, या पीछे वाले से। साइड में से तो कोई फ्लक्स नहीं है, तो साइड में से कोई फ्लक्स नहीं, तो मैंने क्या किया, देखो क्या किया मैंने, तो मैंने ये तुम्हें ये बताया कि इधर से मैंने फ्लक्स ले लिया 0। कहां से? मैंने जो लेटरल सरफेस एरिया है, यहां से तो मैंने फ्लक्स कितना ले लिया, 0। मैंने क्या बोला, इधर से फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स कितना होगा, ई ए कॉस थीटा। लेकिन भाई खास बात यह है कि ये तो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर की तरफ और एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ, दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो कॉस 0 1 ये आ गया फ्लक्स। इधर से भी फ्लक्स कितना होगा, इधर से फ्लक्स होगा सेम फॉर्मूला, ई ए कॉस थीटा। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, तो फ्लक्स कितना आ गया, ई ए। तो आपका नेट फ्लक्स कितना आ गया, आप इन तीनों को ऐड करो, तो नेट फ्लक्स कितना आ गया, 2EA। और मैं तुम्हें क्या सिखाया था, नेट फ्लक्स किसके बराबर होता है, वो होता है तुम्हारा चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट के। गर्वित यहाँ पे कुछ भी ले सकता है, तो यहाँ पे क्यूबॉइड भी ले सकता है, सब में आंसर वही आएगा। नेट फ्लक्स क्या होता है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। और अभी मैंने तुम्हें सिखाया, नेट फ्लक्स की जगह आप पुट करो 2EA, और चार्ज एनक्लोज मैंने तुम्हें क्या बताया, सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज को अपन क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू एरिया, जो मैं तुम्हें पहले लिखवा चुका हूं। तो चार्ज की जगह आ जाएगा सिग्मा इंटू एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ए से ए गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लिख लो अपनी कॉपी में, इसके साथ तुम्हारा डेरिवेशन खत्म होता है। लिखो, नहीं गर्वित, सिमेट्रिकल सरफेस लेना पड़ता है, ये सिलेंडर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया। अगर तेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तेरे को सिमेट्री ढूंढनी पड़ेगी, वरना ऐसे हर कुछ क्वेश्चन करना है तो कुछ भी ले लो। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आपको सिमेट्री लेनी पड़ती है, इसलिए मैंने सिलेंडर लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आंसर है। किसी को अब इसमें कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, गॉस थ्योरम। तो प्लीज यहाँ पे लिख लेना, यूजिंग गॉस थ्योरम, यूजिंग गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम क्या बोलती है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फ्लक्स तो 2 ही है, क्योंकि दो, एक तरफ तो 0 है, दो तरफ ई है, 2 ही है। चार्ज एनक्लोज मैंने तुम्हें क्या बताया, सिग्मा है चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया। तो चार्ज की जगह आ गया सिग्मा ए से ए गया, 2 को नीचे भेजो, ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, किसी को कुछ पूछना है, क्योंकि अब मैं इसके न्यूमेरिकल करा रहा हूँ 2-3 तो मैं। ओके, तो अब एक न्यूमेरिकल मैं तुम्हें करा रहा हूं, देखो। मान लो कि ये कोई इनफाइनाइट सरफेस चार्ज है, और मान लो इस पर नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है, नेगेटिव चार्ज। और मान लो तुम्हें सिग्मा दे रखा है, इसका दे रखा है 2 कूलम बाय मीटर स्क्वायर, -2 कूलम बाय मीटर स्क्वायर। तो आपको बताना है, और मान लो इनफाइनाइट है, मतलब ये बहुत लंबी प्लेट है, ठीक है। तो आपको बताना है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। आप खाली वैल्यू पुट करो 2/2 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन बाय कूलम। तो 2 से 2 तो गया, तो ये बेसिकली कितना आया 10⁻12 अपॉन 8.85 न्यूटन बाय कूलम। और याद रखना अगर ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ पे होगी, अंदर की तरफ। अगर ये पॉजिटिव है तो कहाँ पे होती है, बाहर की तरफ। लिख लो अपनी कॉपी में इसको। तो तुम्हें जब वैल्यू पुट करो तो तुम्हें साइन पुट नहीं करना है। क्या करना है, तुम्हें साइन पुट नहीं करना है, क्योंकि वेक्टर का डायरेक्शन ही साइन होता है। तो अपने को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो आप ऐसे पुट नहीं करोगे। लिख लो अपनी कॉपी में इसको। लिख लिया सबने, कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, जैसे मान लो ये तो एक फर्जी क्वेश्चन था, ये तो खाली मैंने इसलिए कराया ताकि तुम्हें फॉर्मूला पता पड़े। अब जैसे मान लो कि तुम्हारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये एक प्लेट है, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इस पर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी। मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई बी। मान लो पॉइंट ए चार्ज से आर दूरी पे है, पॉइंट बी चार्ज से 2r दूरी पे है। तो आपको बताना है कि ई ए अपॉन ई बी की वैल्यू क्या होगी। सोचो क्या आएगा इसका आंसर। कितना आएगा सोचो। ध्यान से देखो, अपनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करती है। करती है क्या, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो ए पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और बी पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कट गया, तो आपका आंसर कितना आया, 1/1। तो याद रखना, अगर कोई तुम्हें पूछे कि एक सरफेस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का ग्राफ बनाओ, तो आपकी वैल्यू कांस्टेंट आती है और आपकी वैल्यू होती कितनी है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। बना लो इसको अपनी कॉपी में। तो नेक्स्ट क्लास अपन सरफेस चार्ज से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि सरफेस चार्ज के न्यूमेरिकल मैंने अब तक तुम्हें नहीं करा पाया। नेक्स्ट क्लास में अपन सरफेस चार्ज के न्यूमेरिकल करेंगे, फिर शेल करके अपन फिर पोटेंशियल एनर्जी पे जाएंगे। ठीक है, और कुछ डाउट है तो पूछो। अब किसी को बेसिक्स वापस पढ़ने हो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग सारी पड़ी हुई है मेरी, तुम देख भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं।